Hello friends, welcome to India's largest learning platform. Track UPPSC and UPSSC with India's largest learning platform. Get plus subscription and access unlimited recorded courses. प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। आज मैं बच्चों जीके का क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें वीडियो का प्रीवियस ईयर के पेपर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ये सारी बातें छोटी-छोटी लेकर डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों ने बच्चों लेखपाल का फॉर्म भरा है, तो भी आपके लिए बेहतर विकल्प है। लेकिन हिंदी जो 50 नंबर का आता है बच्चों यहाँ पे, उसपे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में क्या रोल रहा है, जीके का क्या रोल रहा है, जीएस का क्या रोल रहा है, ये सारे स्ट्रेटजी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आप लोग बेहतर स्कोर कर सकें। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। मैंने पॉलिटी से एमए किया है, टीचिंग अनुभव 7 साल का रहा है, वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, टॉपिक रियल ये पेपर होगा 2018 वीडियो में जो पेपर हुआ था, वो एमसीक्यू हम लोग लेके चलेंगे। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ बार-बार कि देखिए, मैं प्रीवियस रियल का जो पेपर है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आप लोग बेहतर। यदि बच्चों आपको 2018 में कोई भी पेपर अगर आपने दिया होगा, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। हमारा टारगेट है प्यारे बच्चों, आप लोगों को बेहतर रिजल्ट देना, अच्छा स्कोर कराना। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक-एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। पहला सवाल हमारे बीच में देखिएगा कि अनुच्छेद में पशु हत्या निषेध है। आर्टिकल 48 में पशु हत्या मना किया गया बच्चों, गौ हत्या मना किया गया है, ठीक है? याद रखना बच्चों, आर्टिकल 48 में गौ हत्या क्या किया गया बच्चों, यहाँ पे मना किया गया है। और ये बच्चों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, डीपीएसपी में। हिटिंग में पॉइंट। और बच्चों ये पार्ट 4 में है। इस पार्ट में बेटा बोलिएगा, ये पार्ट 4 में है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक की दी गई हैं। और ये जो प्रावधान है बच्चों यहाँ पे, ये हमारा कहाँ से लिया गया बेटा बोलिएगा, ये आयरलैंड से लिया गया है। एक बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलिए हाँ या ना? हिंदी में ध्वनियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? हिंदी में ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? सिंपल सा आंसर होगा यहाँ पे 4। कितनी होती हैं? 4। याद रखना, खर्राटे लेना, चलते समय आवाज़ आना, अपनी इच्छा से बोल देना और चोट लगने पे कहरना। ये सारे के सारे हिंदी में ध्वनियों क्या है? ये आपसे पूछा गया। ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे छोटी-छोटी बातें ध्यान रखना। अनअकैडमी पे अगर आप जुड़े हुए हैं, लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी मिलेगा, ओटीपी डालने के बाद आप सेलेक्ट करना होता है आपको गोल। आप जैसे तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी? आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, सबकी तैयारी एक ही कैटेगरी में मिल जाएगी। हाँ, नाम सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। मेरा नाम है यादव सर, इसी नाम को आपको सर्च करना। अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है? आप कभी भी रिकॉर्डेड सेक्शन देख सकते हैं, लाइव क्लासेस, अपॉर्चुनिटी, इंडिया का टॉप एजुकेटर से पढ़ने का एक्सेस मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्स हैं, वर्कशॉप मिलेगा और अनलिमिटेड क्विज़ेस हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के साथ और मल्टीपल डाउट सेशन। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको पता है, जिस भी शब्द में आ जाए, जैसे सभा, ये स्त्रीलिंग हुआ। सभा जो होता है बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा, वो क्या होता है सर? स्त्रीलिंग होता है। सवाल से आपसे गलती नहीं होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संधि कितने प्रकार की होती है? बड़ा प्यारा सवाल है प्यारे बच्चों, यहाँ पे संधि कितने प्रकार की होती है, इस सवाल का जवाब आपको देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट संधि कितने प्रकार की होती है, सवाल का जवाब आपको देना होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। जल्दी से बताइए बच्चों, यहाँ पे संधि कितने प्रकार की होती है? संधि जो होती है बच्चों, यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। 2 वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, 2 वर्डों के मेल से, नोट करना बच्चों यहाँ पे, 2 2 वर्डों के मेल से, 2 वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, 2 वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, संधि कहते हैं। ठीक? संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक है? संधि के प्रकार की बात करें बच्चे, यहाँ पे ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहला लिखिएगा बच्चे, यहाँ पे पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा होता है बच्चे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरा होता है बच्चे यहाँ पे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। याद रखना बच्चों, यहाँ पे 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सा होता है बच्चों यहाँ पे? स्वर संधि। ये तीनों संधि आप लोग याद रखना है और तीनों के तीनों आप लोगों के लिए काम आएँगे। ठीक है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। भूलिएगा मत बच्चों यहाँ पे। फिर हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना छोटी-छोटी चीज़ें आप लोगों को और बिल्कुल अपने दिमाग से ना
ठीक है। बच्चों संधि कितने प्रकार की होती है बच्चों? आप लोग बताना यहाँ पे कितने टाइप की बोलिएगा? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की संधि होती है बच्चों बोलिएगा? 3 प्रकार की संधि होती है। विजेता बैच हमारे पास चालू हुआ है प्यारे बच्चों, आप लोग सब लोग देख सकते हैं विजेता बैच हमारे पास आया है बच्चों यहाँ पे। यदि आप फर्स्ट रैंक लाते हैं सर तो आपको 100% का स्कॉलरशिप। यदि आप 2 से 3 के बीच में रैंक लाते हैं तो 50% का स्कॉलरशिप, और ये 4 से 25 के बीच में रैंक लाते हैं तो बच्चों 25% का। तो कहीं न कहीं आप लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले सबसे खास बात की बात करेंगे सर यहाँ पे, यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल बैच हम लोग देखिए बच्चों यहाँ पे आधे घंटे का होता है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुलिस बैच आप लोगों के लिए आया है बच्चों यहाँ पे, यहाँ से भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं बेहतर। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये सवाल हमारे पास आ रहा है बच्चों यहाँ पे 7वां मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? इस सवाल का जवाब देना है। 395, 22, 12 और नन ऑफ। देखिएगा, इस सवाल का आंसर हमारा होगा बच्चों यहाँ पे ए। और बच्चों अगर पूछा जाएगा मूल रूप से 395 है बच्चों यहाँ पे, याद रखना है यहाँ पे मूल रूप से अगर पूछेगा तो 395। और यदि पूछ लेता बच्चों यहाँ पे वर्तमान में कितने हैं? बच्चों आपको याद रखना था वर्तमान में 465, लगभग 465 से ज़्यादा है। और 22 बच्चे यहाँ पे भारतीय संविधान में भाग हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो अगर अनुसूचियों की बात करें यहाँ पे शेड्यूल की, हाँ, अनुसूचियों की बात करें बच्चों यहाँ पे यानी जो है 12 है। ध्यान देना बच्चों 12 अनुसूचियाँ होती हैं, 22 पार्ट होते हैं और 395 मूल रूप से क्या बचे यहाँ आर्टिकल्स हैं। ये छोटी-छोटी बातें लगती हैं, याद रखना है बट एग्ज़ाम्स में, है ना? एग्ज़ाम्स में अक्सर गलतियाँ हो जाती है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग गलती, ठीक है? 395 इज़ द करेक्ट आंसर। इस सवाल का सही जवाब बच्चों यहाँ पे क्या होगा? 295। आई होप कि सभी लोगों को ये क्वेश्चंस का आंसर देने में आसानी हो जाएगी। अगर आप लोग हमारे जुड़े हुए हैं, तो बेहतर स्कोर आप लोग कर सकते हैं बच्चों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद होते हैं, टोटल 300 अनुच्छेद होते हैं। तो आप लोग जल्दी समय बताइए बच्चे यहाँ पे, कितनी बातें क्लियर हैं? येस या नो? और जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चे यहाँ पे कितनी बातें सबको क्लियर हैं? 395 जल्दी बताओ बेटा। बोलो सर, कितनी बातें क्लियर हैं? अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। छोटे-छोटे क्वेश्चन्स आपके पेपर में बहुत टफ नहीं पूछे। यही क्वेश्चन्स आप लोग अगर प्रैक्टिस करते जाओगे, तो वहाँ पे अच्छा स्कोर कर ले। हम लोग बात करेंगे बच्चे यहाँ पे 8वें सवाल पे, और 8वां सवाल पूछा है सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, बड़ा बढ़िया सवाल है। एक सवाल आप लोग देखेंगे, देखिए सर सवाल एक देखिए बच्चे यहाँ पे, इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा भारत में, रुकिए बच्चे यहाँ पे, पंचायती राज की पंचायती पंचायती राज की पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में, नोट करिएगा, स्तरीय 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है।
एक स्तर नहीं है। ग्राम पंचायत पहला, ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, जिला परिषद, जिला परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद। दूसरे का आंसर बच्चे यहाँ पे 8वें सवाल का आंसर क्या बच्चे हम लोग देखेंगे बेटे यहाँ पे नगर परिषद आंसर होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों नगर परिषद हमारे पास आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वीडियो में ये लेखपाल में ऐसे लेवल के पर्चे। कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक नगर परिषद, बाकी ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद। लिख लीजिए पंचायती राज व्यवस्था प्राय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था रही है। आधुनिक भारत में और ये पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागरिक जिले के बागदिर गांव में 2 अक्टूबर, मतलब अगर देखिए बच्चे यहाँ पे पहली बार कब बनाया गया था 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी राजस्थान में। राजस्थान में पंडित नेहरू जी द्वारा, नेहरू द्वारा, है ना, शुरू की गई, शुरू की राजस्थान में बच्चे यहाँ पे नेहरू जी द्वारा क्या की गई थी बच्चे यहाँ पे बोलिएगा ये शुरू की गई पहली बार 2 अक्टूबर। याद रखना बच्चे यहाँ पे पंचायती राज की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी राजस्थान में, कब 2 अक्टूबर 1951 में। याद रखना 2 अक्टूबर 1951, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोगों को याद रखना है सर, ये गलती ना करिएगा, पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन। एक बार सब लोग बता दो बच्चे यहाँ पे क्लियर है ये बात, एक बार प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा सर यस क्लियर है यस नो। चलें आगे। हमारे पास अगला सवाल प्यारे बच्चे यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल है। कुछ भारतीय शास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने के प्रयास करते थे। बच्चे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं? बच्चे यहाँ पे निम्न में से, ठीक है, निम्न में से, निम्न में से, है ना, कौन, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान, है ना, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन नहीं किया था। भारत के, भारत के राष्ट्रीय आय का, भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन, मूल्यांकन नहीं किया था, किया था। आपके सामने ऑप्शन ए, बी, सी, ए, बी और डी। दादा भाई नरौजी जी, दादा भाई, हाँ, राव जी, आर बी राव,
पीके आरवी राव, पीके आरवी राव, आरसी देसाई, आरसी देसाई, आरसी देसाई, प्रशांत चंद्र महालबोनिया, प्रशांत चंद्र, प्रशांत। इस सवाल का सही जवाब होगा प्रसाद चंद्र। इस सवाल का सही जवाब होगा प्रसाद चंद्र। बाकी दादा भनरौजी ने भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा था कि सब अंग्रेज लूट रहे हैं। राव ने आरसी देसाई ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रशांत चंद्र महालेखा एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सांख्यिकी थे। ये क्या थे बच्चों यहाँ पे? एक फेमस बच्चे क्या थे? ये वैज्ञानिक थे। ये क्या थे बच्चों? यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे। इसका कोई रूल नहीं था बच्चों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने के लिए उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना में भूमिका निभाई थी। योजना में उन्होंने भूमिका निभाई थी। हाँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन्होंने भूमिका निभाई। ये बात हमें याद रखना है। उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बात आपको याद रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। सबसे पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था और कब किया था बच्चों? इन्होंने 1867 से 1868 तक का पहला प्रयास, पहला पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया। 1867 से लेके 1868 तक का सबसे पहला प्रयास था प्यारे बच्चों। और ये प्रयास आप लोग याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज तो अपने हाथ से ना जान दीजिएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक होगा। आप पेपर में भी बहुत ज्यादा मदद। आइए हम बात करते हैं सर, हमारे पास कौन कौन से बैच कोर्स हैं आप लोगों के लिए। बैच कोर्स के बारे में हम लोग बात करें सर, हमारे पास एक तो आप लोगों के लिए बच्चे यहाँ पे सबसे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास एक वीडियो का बैच है बच्चे, ठीक है? और इसमें हमारी पूरी टीम आपको टीच करेगी। इसमें मैं आप लोगों को पूरी पॉलिटी का खैर बच्चों आप लोगों को यूज करना है। एक्स्ट्रा 10% आप करने के लिए रेफरल कोड है DY लाइव। क्या है बच्चे यहाँ पे? DY लाइव। ये कोड अगर आप यूज करते हैं DY लाइव तो आपको 10% की छूट मिलेगी प्लस 2 महीने का, प्लस कितने महीने का? 2 महीने का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा अभी आप एडमिशन। तो आइए बात करते हैं सर, 1 महीने की जो फीस है 900 रुपए है। 3 महीने की फीस है 2250 रुपए। 6 महीने की फीस है 4050 रुपए और साल भर की जो फीस 4900 रुपए। तो कहीं ना कहीं आपका लाभ इसमें मिलेगा ही मिलेगा। हमारे पास कौन कौन से बैच चल रहे हैं अभी रनिंग पे? हम लोग पुलिस का बैच चल रहा है, उन्नति लेखपाल का बैच चल रहा है 12 बजे। और आप लोगों के लिए जल्द ही वीडियो का बैच चालू होगा। कल बैच था, आज बैच है रात में 10 बजे। आप लोग देखेंगे बच्चों रात में 10। हम लोग अगर बात करें सर सबसे पहले और सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे 11 फेब से नया बैच हमारा लोअर पीसीएस का भी चालू है। टीम आपको अच्छे तरीके से गाइडलाइन करेंगे एंड आपको पढ़ा। आइए हम बात करते हैं सर, इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे कौन कौन से और हमारे पास, तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं सर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे खास तैयारी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सर कौन कौन सी तैयारियां हैं हमारे पास। यदि आप यूपी पीसीएस की सर एंड लोअर पीसीएस की, आरओ एआरओ की, यूएसआई की, पेट की, लेखपाल की, बीओ ऑप्शन, यदि इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेहतर रिजल्ट देने का। आप लोग पूरे टीम के साथ जुड़े हैं। आप लोग विश्वास करिए बच्चों, सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाए। बात करें सबसे पहले 2 साल की जो फी है, 2 साल की जो फी है 13,600 रुपए है। आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा 12,240 रुपए। और 1 ईयर की जो फी है 9,350। आफ्टर डिस्काउंट जो फीस पड़ेगा बच्चे यहाँ पे 8,415, 8,415। 3 महीने की फीस है 7,650। आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा बच्चे यहाँ 885। एंड 3 महीने की फीस है बच्चे 4,250। आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा 3,825। और मंथ 1 महीने की जो फीस है आफ्टर डिस्काउंट, प्लीज रेफरल कोड है मेरा DY लाइव, इसी कोड का यूज करके आपको एडमिशन
और ये DY लाइव रेफरल कोड बिल्कुल और अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं आपको 10% और कहीं न कहीं आने वाले एग्ज़ाम्स में आप इसका फ़ायदा अवश्य उठा। प्यारे बच्चों हम लोग अगर बात करें यहाँ पे बिहार या उत्तर प्रदेश में किसी एक का एडमिशन लेते हैं तो 1 वीक फ्री है। 6 महीने की फीस ₹7,960 साल भर की फीस है ₹10,600 तो ये दोनों के दोनों अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के पास है। लीजिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। बक्स बंटी बैच के बारे में बात करें सर यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट द वीडियो बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इश्यू टू क्लेम योर प्राइज रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग द डिस्क्रिप्शन कोई भी कमी पाते हैं किसी भी स्लाइड्स में क्लिक कर भेजिए अनअकैडमी आपको गिफ्ट रहेगा तो कहीं न कहीं इसका फ़ायदा आप लोग आने वाले एग्ज़ाम्स में अवश्य दिख। चलिए, सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा एक बार फिर से और पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल हमारे बीच में आ गया। पहला सवाल बच्चे यहाँ पे भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं? पहले सवाल को समझ लेते हैं। 13 क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? Which of the following is a fundamental right guaranteed by the Indian Constitution? धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस, फ्री एंड कंपल्सरी, प्राइमरी स्तर तक मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द प्राइमरी लेवल। छात्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रेन इन द फैक्ट्री, धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू स्प्रेड रिलीजन। तो यहाँ पे क्या पूछा है? संविधान की गारंटी नहीं देता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य की व्यवस्था की स्वतंत्रता, जो भी धार्मिक जो कार्य करते हैं बच्चों उनकी व्यवस्था यहाँ पे नहीं देता है। आप धर्म की प्रचार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम, ईसाई, आपको कोई गोली नहीं। लेकिन अगर धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता कि भैया आप मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं, आप जबरदस्ती चंदा वसूलेंगे तो ये सब मना किया गया। इसका मतलब बच्चे यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा बच्चों हमारा क्या होगा बेटा बोलिए? ए वुड बी करेक्ट आंसर। सवाल का सही जवाब बच्चे यहाँ पे क्या होगा बोलिए? ए। सवाल का सही आंसर क्या होगा बोलिए? ए। समझ रहे बच्चे यहाँ पे इस सवाल का सही आंसर क्या होगा बच्चे बोलिएगा? ए होगा। ठीक है, ए वुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल का सही आंसर क्या होगा बच्चे बोलिएगा? ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन? लिखित में से कौन इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट नहीं है? 14 वाले सवाल का आंसर बताइए। राइट टू वर्क, प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिक को का मूल अधिकार नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं? लिखित में से कौन भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन? तो बच्चों यहाँ देखिए, राइट टू वर्क ये कहीं पे भी नहीं दिया गया। छुआछूत 17 में दिया गया है, भाषण की स्वतंत्रता 19 में दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता 25 में दिया गया है, लेकिन ये वाला बात कहीं पे भी नहीं दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें ही आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सवाल में देखेंगे बच्चे यहाँ पे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल है 23 और 24। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। 14। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 तक। राइट टू स्ट्राइक, ये नहीं दिया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? तो सारे आर्टिकल्स हमने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, कौन आर्टिकल्स कब कब पढ़ते हैं ये आपको बता दिया मैंने। और इस वजह से, इस रीजन की वजह से मैंने बताया बच्चों, आप सवाल करने का जो अधिकार है ये कहीं पे भी दिया नहीं है भारतीय। हेडिंग में पॉइंट आप समझ में आ रही है? अब एक बच्चों हम लोग यहाँ देखेंगे, सवाल हमारे पास बहुत बढ़िया है। तो नाट्य जलीन नृत्य तो किसके लिए समर्पित है? सवाल हमारे पास बच्चों का सवाल है, पांचवें सवाल का आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाट्य जलीन नृत्य महोत्सव किसके लिए समर्पित है? तो बच्चों यहाँ पे आंसर दिया भगवान ब्रह्मा, गलत। भगवान विष्णु, गलत। भगवान गणेश, गलत। सही आंसर को देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। सही आंसर बिल्कुल लॉर्ड शिवा इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड शिवा इज द करेक्ट आंसर। और आइए हम इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। यार बच्चों, कई शास्त्रीय नर्तकियों ने उत्सव में प्रदर्शन किया और भगवान शिव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नटांजलि हिंदू देवता शिव की स्मृति याद में एक वार्षिक नृत्य उत्सव है। ये बच्चों 1981 यानी बच्चों 1981 के आसपास से ये स्टार्ट हुआ था। 1981 के आसपास से क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पे बोलिएगा, ये शुरू किया गया। दूसरे का आंसर बताइए। ऑफ विच इंडियन स्टेट आना गोमोचा और कलकत्ता सिंबल? इस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। केरल, असम, राजस्थान और हरियाणा। केरल, असम, राजस्थान, हरियाणा। ठीक, रीना जी बता रही ए। चलिए देखते हैं यहाँ पे रीना आंसर आपका सही कि गलत, एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर वुड बी असम। असम होगा। रीना जी थोड़ी सी मिस्टेक की है। गमोचा एक तौलियों के बराबर असमी सांस्कृतिक प्रतीक है। यह मुख्य रूप से कपड़ों का एक सफेद आयताकार टुकड़ा है जो परंपरागत रूप से पैंट सिल्क से बनाया जाता है। ठीक है। गुड इवनिंग, कैसे हो रीना? इसके 3 किनारों पर लाल रंग की सीमाएं हैं और 4 लाल बुने रंग रूपांकन किए गए हैं। ये आपको ध्यान देना। रात में 10 बजे वीडियो का बैच चालू है ना? सभी लोगों को क्लास आना है, ठीक है? लेशल पत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक? तीसरे सवाल का आंसर बताइए। लेशल पत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य? केरल का, नागालैंड का, कर्नाटक का या गोवा का? चलो बताओ। लेशल पत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य? सवाल का
केसल पत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इस सवाल का जवाब दीजिए। नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य में मोर्शे, अर्गी शिकुकुला, तितली नृत्य, आयुल्टन, सदालकाई, चंगुई नृत्य, कुकी नृत्य, एसालपू, खंबा, लिम, मयूर नृत्य, मोना आसो, रेंगमा, सीचा और कुकुई, जो सकाई और मोयासय आदि प्रमुख नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोनांग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? बच्चों यहाँ देखिए, पोनांग लोक नृत्य किस राज्य में किया? मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, असम। पोनांग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। पोनांग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? इस सवाल का जवाब। सवाल का सही जवाब देखेंगे बच्चे यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा बच्चे बोलिएगा? अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं? सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? पांचवा सवाल देखेंगे एक बार। निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं? छऊ, लाजिम, भवई, कलारी, यठ। पांचवे का सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ। प्यारा सवाल है और कोशिश रहेगी बच्चे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बेहतर आप लोग करेंगे, जितना ज्यादा बेहतर इसको। छऊ, लाजिम, भवई और कलारी, यठ। सवाल का सही जवाब का आंसर देखिए, भवई। क्या होगा बच्चे बोलिएगा? भवई इज द। भवई संस्कृत शब्द भव से निकला है, हो सकता है, जिसका अर्थ है बच्चों अभिव्यक्ति या भावना। या हिंदू देवी अम्बा के साथ, हाँ, अम्बा के साथ भी जुड़ा हुआ है। भाव का अर्थ है ब्रह्मांड और आई का अर्थ है बच्चों माँ। इसलिए इसे ब्रह्मांड की माँ अम्बा का समर्पित एक कला के रूप में भी जाना जाता है। भवई को वेशा या स्वांग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उठना। क्या होता है बच्चों बोलिएगा? शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? उठना, ऊपर उठना। प्यारे बच्चों वहीं पे अगर हम लोग बात करें, सर यहाँ पे बहुत प्यारा सवाल है। छठा सवाल सर क्या कह रहा है? प्रसिद्ध नर्तक की कला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या कथक। तो छठे सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा प्यारे बच्चे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सवाल है बच्चे, यहाँ पे सही जवाब दीजिए। प्रसिद्ध नर्तक थी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? आप दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक और कथकली। छठे सवाल का आंसर बताओ। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक और कथकली। बच्चों यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे भरतनाट्यम। इज द करेक्ट आंसर। बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी थी और भरतनाट्यम के प्रतिपादन शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में हुई, जिसने नृत्य की इस शैली को भारत के विभिन्न हिस्सों और दुनिया के कई हिस्सों में फेमस बना दिया। बच्चों यहाँ आप देखेंगे सर कि पूरी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई? पूरी शुरुआत गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से। अच्छा बच्चों, जो लोग अंधे होते हैं उनको पूरी दोगे तो उनको ये नहीं पता चलता बच्चों यहाँ पे कच्चा के पक्का फटाक से। वैसे याद रखो बच्चों यहाँ पे फटाक से क्या लेते हैं बच्चों? खा लेते हैं
हमें पता चल गया बच्चे यहाँ पे फटाक से ना क्या कर लेते बच्चे बोलिएगा खा लेते। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे पता चल गया कुच्ची-पुड़ी। कुच्ची-पुड़ी क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे अंधे लोग फटाक से ना क्या होते हैं, खा लेते हैं। यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखना बच्चे यहाँ पे सवाल का सही जवाब क्या होगा बच्चों बोलिए? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ऐसे याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। भारत के 11 प्रमुख नृत्यों में से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। भारत के 11 प्रमुख नृत्यों में से एक है बच्चे यहाँ भारत के 11 प्रमुख क्या बच्चे यहाँ केराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य केराव राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य केराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य मिजोरम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। केराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल देखते हैं आपका जवाब सही होगा नहीं। ए होगा मिज़ोरम। केराव नृत्य भारत के मिज़ोरम में है, टीना। एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है, जिसमें जमीन पर एक और क्षैतिज रूप से रखे बाँस पर बाँस की डंडिया की एक जोड़ी क पकड़े हुए ज़्यादातर 6 से 8 लोग शामिल होते हैं। मैक्सिमम 6 टू 8 पीपल क्या होते हैं बच्चे यहाँ पे मर्ज होते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 9 वाले में भी हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं बच्चों पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक डांस बिलॉन्गिंग टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य? उमल, अफीजा, सूफ, डांगी। ठीक है, 9 का आंसर क्या होगा बच्चों? सभी लोग बताओ बेटा यहाँ व्हाट वुड बी? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा सभी लोग क्या होगा जवाब? बताइए। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य? रोफ है, रोफ है। डांगी का नाम सुना था आपने डांगी का? डांगी का नाम कहाँ सुना आपने? डांगी गुजरात में है ना? डांगी गुजरात का एक लोक नृत्य है, ना कि जम्मू और कश्मीर का। ठीक है? डांगी द्वारा किया जाने वाला नृत्य डांगी नृत्य कहलाता है। पुरुष और महिलाएं समर्पित आंदोलन को बनाने वाली श्रृंखला बनाने में शामिल होते हैं। इनमें से एक प्रमुख होता है। इस नृत्य के अद्भुत स्थलों में से एक मानव पिरामिड का निर्माण भी होता है, ये भी ध्यान रखें। मानव पिरामिड का भी निर्माण। अच्छा, ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है, किस राज्य में? ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए शुरू किया गया था बच्चे यहाँ पे किस राज्य में उत्पन्न? डंडिया सुना था, वेरी गुड जॉब। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल। सही। ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है, किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? जल्दी से बताओ। किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला एक नृत्य है बच्चों, जो कि किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? इस सवाल का जवाब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या केरल। डंडिया सुना था, ओके। बच्चों यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा बच्चों बोलिएगा? मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुआ और मूल रूप से इसे अच्छी फसल की कटाई के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। इसे समृद्धि के समय किसी भी घटना या अवसर के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य रूप में बात आप लोग याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल का जवाब आप लोग अवश्य दीजिएगा, यहाँ से गलती आपकी नहीं। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटकी मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, बिहार। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान।
मटकी। तो बच्चों यहाँ पे पारंपरिक पोशाक पहनने महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी के बर्तन या मटकी को संस्कृत करते हुए नृत्य करती हैं। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? इस सवाल का जवाब होगा। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? इस सवाल का जवाब दीजिए। कुचिपुड़ी, कोली, कथक, कोपालीज। आंसर होगा यहाँ पे डी। कोलकाता नृत्य का अर्थ है छठी नृत्य। यह विशिष्ट भारतीय लोक नृत्य लक्षद्वीप द्वीपों में पाया जाता है। बेहदीन खलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तमिलनाडु, गुजरात। हाँ। दिलीप जी गुड इवनिंग, कैसे हो? छत्तीसगढ़, मेघालय। बेहद खलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? सही बेटा। 13 का आंसर बताओ। बच्चों, बेदिलकड़म हैजा के दानों का पीछा करते हुए हर साल जुलाई में बुआई के समय मनाया जाता है। बिल्कुल डी आंसर होगा। ठीक है। असम का है, कोली असम का है। साइला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। सही। साइला नृत्य बच्चों किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। सवाल का जवाब। साइला नृत्य। साइला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था और इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। एक बार देख लेते हैं सवाल का सही जवाब होगा बच्चों सैला नृत्य की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। तो इस सवाल का बच्चों यहाँ पे आंसर हमारा होगा छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक का उनके नृत्य रूप से गलत मिलान किया है? माधवी, उद्दल ओडिसी, नंदिनी सिंह कथक, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, सरस्वती सेन भरतनाट्यम। आंसर होगा बच्चों सरस्वती सेन कथक नृत्य गाना से है। ये कथक से है। यहाँ पे क्या दिया बच्चों? यहाँ भरतनाट्यम। सरस्वती सेन किसने बच्चे यहाँ पे? कथक से। बहुत ही प्यारा सवाल आपके बीच में अगला सवाल है। लू नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या राजस्थान। जी, बिल्कुल ए होगा बच्चों हरियाणा में। ये फागुन के महीने में लड़कियां लूर करती हैं। इस नृत्य का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि लूर शब्द का अर्थ हरियाणा के भांगड़ा क्षेत्र में लड़की है। इस विशेष रूप में होली के त्योहार के दौरान किया जाता है। यह नृत्य सुखद ऋतु के आगमन का प्रतीक है और इसके साथ ही खेतों में फसलों की बुआई भी होती है। ये भी बात एक साथ खेती में बुआई भी शुरू की कर दी जाती है। बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को के किस नाम से जाना जाता है? बेटा किस नाम से जाना जाता है? बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को किस नाम से जाना जाता है? कुमलतम, सखी कुंधेई, पुरी, माला सुस्त्री, बाहुल्य। बताइए।
तो आंसर होगा बच्चों यहाँ पे यमपुरी। क्या होगा आंसर बेटा बोलिएगा? यमपुरी। क्या होगा आंसर बच्चों बोलिएगा? यमपुरी आंसर होगा। क्या होगा बेटा बोलिएगा? यमपुरी। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? यम पारंपरिक कला, कला के रूप में परिचित लड़कड़ी और तारों से छेड़छाड़ की। तो आज बच्चे यहाँ पे 18 वाले में भांड पत्थर नाटक एक परंपरा है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित? भांड पत्थर नाम सुना होगा आप लोगों ने? सही बात। भांड पत्थर नाटक एक परंपरा है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित? दादर और नगर हवेली, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, केरल। सर आंसर होगा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। क्या होगा आंसर बोलो सर? जम्मू कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल बच्चे यहाँ देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। बिरहोर नृत्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, झारखंड का और कर्नाटक। बिरहोर नृत्य बच्चों आदिवासी लोक नृत्य। आंसर लिख लीजिए बच्चे यहाँ पे झारखंड। यहाँ का बच्चे बोलिए झारखंड का। बिरहोर नृत्य झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर एक आदिवासी समुदाय है जो पूरे झारखंड राज्य में फैला हुआ है और आज भी मुख्य रूप से बच्चों इस नृत्य करते रहते हैं और ये बहुत ज्यादा फेमस। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्वाइन कर लीजिए हमारा फ्री स्पेशल क्लासेस सेशंस ऑन अनअकैडमी। डेली बच्चे यहाँ पे आपको मॉर्निंग में क्लास आपको मिलेंगे बच्चे यहाँ पे 9 AM डेली आप लोगों को क्लास मिलेगा बच्चे। स्पेशल फ्री क्लास होता है इसको जरूर। टेलीग्राम लिंक है इस पे जुड़ सकते हैं आप लोग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज योर अनअकैडमी। थैंक यू प्यारे बच्चों और सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरा रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस पर एडमिशन ले सकते हैं। ये रेफरल कोड है मेरा DY लाइव। आप इसी कोड के यूज करके आप अनअकैडमी प्लस पर जुड़ सकते हैं। जी हाँ, हम अगर बात करें क्या क्या क्लासेज हैं कब कब हैं, ये बच्चे यहाँ पे क्लास की जो टाइमिंग है आपको याद रखना बच्चे यहाँ पे। डेली आप लोगों को जो क्लास होगा बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए। डेली जो हम आपका क्लास रखेंगे प्यारे बच्चों, क्लास की टाइमिंग हम आपको एक बार बता दें ताकि आप लोग बेहतर। सबसे पहले हम आपको बता दें बच्चे यहाँ पे सुबह-सुबह आप लोग जब सुबह-सुबह उठेंगे बच्चे यहाँ पे, सबसे पहले मॉर्निंग का तड़का आप लोगों को डेली क्लास मिलेगा। आप लोगों को बच्चे यहाँ पे डेली क्लास आप लोगों को सुबह-सुबह उठ जाना है और बेहतर, ठीक है? तो जितना सुबह उठेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा बच्चे यहाँ पे। तो आज से क्लास हमारा शुरू हो जाएगा बच्चे यहाँ पे सभी लोगों के लिए। तो हम आपको बता दें क्लास की टाइमिंग, हमारे पास जो क्लास की जो टाइमिंग है बच्चों कितने बजे कौन-सी क्लास होंगी, सारी चीज़ें हम आपको बता दें। 4 स्टेप में हमारे पास क्लासेस चलेंगे और आपको चारों स्टेप आपको डेली आप लोगों को क्लास होगा बच्चे यहाँ पे 6 PM टू 7 PM। आप लोगों को क्लास जो होगा बच्चे यहाँ पे और बच्चे यहाँ पे 8 AM जो क्लास होगा बच्चे यहाँ पे 8 AM टू 9 AM क्लास होगा बच्चे स्पेशल क्लास। 12 बजे से 1 बजे तक जो क्लास होगा बच्चे यहाँ पे ये प्लस पर होगा, प्लस पर लेखपाल के लिए। और रात में 10 बजे जो क्लास होगा बच्चे यहाँ पे ये भी हमारा प्लस पर होगा, ये हमारा वीडियो है। ये सारे हमारे कोर्सेस बैचेस हैं आप लोगों के लिए। यदि आप अनअकैडमी प्लस पर एडमिशन लेते हो इन तो आपको इस कोड पे 10% तो आपको छूट मिलेगी ही मिलेगी। प्लस 2 महीने का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो प्लीज आप सभी लोग ओपन हाउस सेशन होता है बच्चे आप लोग जरूर ज्वाइन करिए हमारे लिंक पे। ओपन हाउस सेशन हम यूट्यूब क्लास की बात कराते हैं तो उसको उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप लोग उनको भी आसान। तब तक के लिए बच्चे बेल आइकन दबा लीजिएगा, पीडीएफ के लिए लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे क्लास। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय मिलते हैं अगले सेशन।
रात में 10 बजे प्लस पर। सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, जो लोग भी जानने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं क्वालिटी का धमाकेदार नया बैच, जिसमें हम ना केवल थ्योरी पढ़ाएँगे बल्कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन्स हैं, टॉपिक वाइज़ आपके सामने देखिए वीडियो का बुक हमारे पास रखा हुआ है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन्स आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन सर, हम आपको बता दें, चाहे वीडियो का पेपर आप देख लो सर, चाहे आप देख लो सर लेखपाल का, दोनों का बैच आपके बीच। अब किस बात की देरी है, अब इस बार कुछ करके दिखा, तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरा हिंदुस्तान जानना चाहिए। चलिए मिलते हैं रात में 10 बजे प्लस पर साथियों, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।